लिनक्स के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे यूज़र को ऐड करना। और जब हम यूज़र को ऐड करते हैं तो काफ़ी एट्रीब्यूट भी हम ऐड करते हैं। कुछ हमने कमेंट ऐड किए थे और उसकी एक्सपायरी डेट हम ऐड करते हैं, ग्रुप आईडी या यूज़र आईडी ऐड करते हैं। लेकिन बाय चांस आप कई बार गलत एट्रीब्यूट ऐड कर देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, तो उसको हमने चेंज कैसे करना है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है यूजर मोड कमांड। ये कमांड क्या करती है, मॉडिफाई करती है और चेंज करती है एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर अकाउंट। तो उसके लिए हम रूट पर लॉगिन करेंगे और जो हमारे यूजर ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं उसकी इंफॉर्मेशन को हमने चेंज करना। जैसे कि हम टू चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए एग्जिस्टिंग यूजर, और आप चेंज कर सकते हो उसकी एक्सपायरी डेट जो यूजर को हमने क्रिएट किया, और हम चेंज कर सकते हैं उसका लॉगिन नेम। कई बार हम नाम कुछ और रखना चाहते थे, बाद में हमें याद आता कि हमने तो ये नाम रखना था, तो हम वो भी नाम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए यूजर मोड कमांड। तो इन सभी को करने के लिए हम चलते हैं हमारे बैश टर्मिनल के पास। तो हमारा ये बैश टर्मिनल ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने यूजर को डिस्प्ले करना है कि कौन कौन से यूजर हमने क्रिएट किए हुए हैं और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन हमने चेंज करनी है। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे कैट कमांड, ईटी से डायरेक्टरी के अंदर PAWSSWD। तो आपके पास ये यूजर की फाइल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी जिसके अंदर काफी सारे यूजर डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ लास्ट 10 लाइन शो करना चाहता हूं, तो आपने क्या करना है, टेल कमांड लगा देनी। तो आपके पास सिर्फ 10 लाइनें ही लास्ट वाली डिस्प्ले होंगी फाइल की। तब इसके अंदर मेरे पास क्या है, काफी सारे यूजर है, जैसे स्टूडेंट है, यूजर 1 2 4 है। इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो मैं यूजर 1 को कंसिडर करता हूं, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूं। तो आपने क्या करना, यूजर मोड कमांड लिखनी -L, जो नाम आप रखना चाहते हो वो लिखना आपने। जैसे मैं लिख देता हूं फेसबुक, और किस यूजर का नाम चेंज करना, डेट इज 1। लेकिन ये कमांड चलाने के लिए हमारे पास रूट का लॉगिन होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, sudo। तो इसके लिए मुझे एडमिन की परमिशन मिल जाएगी। पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हमने चेक करना है कि हमारे फाइल में ये यूजर अपडेट हो गया। अगेन मैं कमांड क्या लिखूंगा, टेल, फिर etc डायरेक्टरी, फिर पासवर्ड फाइल। तो आप देखोगे यूजर 1 यहां पर नहीं आ रहा, अब देयर इज नो यूजर 1, उसकी जगह क्या रिप्लेस हो गया, फेसबुक। तो यूजर 1 अपडेट हो चुका विद नेम फेसबुक। होम डायरेक्टरी हमारी यही रहेगी लेकिन यूजर का नाम चेंज हो चुका है। अब हमने लास्ट टाइम ये भी स्टडी किया था कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप का नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है उसी नाम का। और कुछ मेंबर हम यूजर अकाउंट हम मेंबर में ग्रुप में ऐड करते हैं, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगेन मैं टेल कमांड लगाऊंगा, PT से डायरेक्टरी के अंदर हमने जाना और ग्रुप फाइल को चेक करना। तो जैसे हम चेक करेंगे, अब देखो जैसे यह यूजर 1 ग्रुप ऑलरेडी है, ग्रुप का नाम वही रहेगा, ग्रुप का नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारा यूजर है वो यहां पर भी अपडेट हो चुका है। यहां पर यूजर 1 आ रहा था, तो यहां पर मैंने यूजर 1 को फेसबुक किया तो वहां पर रिप्लेस होकर क्या आ रहा है, फेसबुक आ रहा है। तो इस तरह आप अपने यूजर का नाम अपडेट कर सकते हो। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो एक बार फिर मैं पासवर्ड फाइल ओपन कर रहा हूं। अब इसमें आपने जैसे ये लाइनक्स स्टूडेंट यूजर है, ये स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पर फेसबुक यूजर है, अब इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले नहीं हो रही, तो आप इस डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन sudo कमांड लगाएंगे -C। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं
फेसबुक यूजर, और यूजर का नाम क्या है, फेसबुक। एग्जीक्यूट करेंगे यूजर मोड -c, कमेंट हम लिख रहे हैं फेसबुक यूजर, और यूजर का नाम भी क्या है, फेसबुक है। तो हमने एंटर किया तो आपका ये अकाउंट क्या हो गया, अपडेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो आप देख रहे हो पहले ये कमेंट नहीं आ रहा था, अब क्या यहां पर आ रहा है, फेसबुक यूजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसका यूजर का डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपने एक्सपायरी डेट चेंज करनी है किसी भी यूजर की, तो मैं अगेन इसको क्लियर कर रहा हूं। जहां आपने एक्सपायरी डेट ऐड करनी है तो अगेन अब हम डायरेक्ट लिखते हैं यूजर मोड -e, एक्सपायरी डेट हमारी क्या 2024/06/01 और फेसबुक यूजर। तो आपको ये क्या बनाए बताएगा, परमिशन डिनाइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूडो से लॉगिन। तो आप जब सूडो लिखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 1-2 बार कमांड चला लिए। तो जब हम सूडो यूज करते हैं तो आपके पास 10 या 15 मिनट के लिए बाय डिफॉल्ट एडमिन की परमिशन रहती है, तो आपको बार बार पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए फिर मैं चेक करता हूँ एक्सपायरी डेट यूजर की ऐड हो चुकी है या नहीं। अब यहाँ पर फेसबुक यूजर, तो यहाँ पर आप इसकी पासवर्ड की एंट्री दे सकते हो फेसबुक यूजर की। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। ठीक, तो इस तरह आप यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपडेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, या इंफॉर्मेशन रह जाती है तो उसको दोबारा ऐड करना, तो आप यूजर मोड कमांड को यूज कर सकते हो।